हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुधीर कुमार झा एंड वेलकम यू ऑल टू द चैनल मैथमेटिकल पूल। तो आज इस वीडियो में हम लोग एपी का जो है एमसीक्यू करने वाले हैं। सारे एमसीक्यू कर लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है। 3 नंबर आर इन एपी एंड देयर सम इज 21, देन द मिडिल टर्म इज। अच्छा, हमने जो थ्योरी करवाया उसमें क्या था, कुछ प्रॉपर्टी हमने छोड़ दिया था और कुछ ट्रिक्स हम बताने वाले थे, उसको भी छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ अब क्वेश्चन के साथ सबको कर लेते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर एपी का क्या होता है कि अगर कोई भी सीक्वेंस यहाँ पर एपी में है तो उसके इच टर्म में अगर कोई भी कांस्टेंट हम लोग ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या फिर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो भी वो एपी में ही रहता है। ठीक है, तो एपी में क्या करते हैं हम लोग, किसी भी एपी का सारे टर्म्स में किसी भी एक नंबर से, कोई भी कांस्टेंट नंबर से क्या करते हैं, या तो ऐड कर दें या तो सब्ट्रैक्ट कर दें या तो मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें। कोई भी एक ऑपरेशन अगर करेंगे तो वो जो नया सीक्वेंस मिलेगा हमें वो भी एपी में ही मिलेगा। चलो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। जो मान लेते हैं टर्म यहाँ पर क्या है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, इस तरह से कुछ है, ये एपी में है, आर इन एपी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अगर किसी एक नंबर के को ऐड कर देते हैं, कोई एक नंबर है के कांस्टेंट, के क्या है, कांस्टेंट। अब इस के कांस्टेंट को क्या करते हैं, इस सब में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस के, फिर यहाँ पर ए प्लस डी, ए प्लस के प्लस 2d, इस तरह से आ जाएगा ना, ए प्लस के प्लस 2d, इस तरह से आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ए प्लस के फर्स्ट टर्म आ जाएगा, ये जो नया सीक्वेंस बना इसका फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है, ए प्लस के, एंड कॉमन डिफरेंस वही है, डी ही है, डी ही है कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ए प्लस के सब में आ गया, ये फर्स्ट टर्म प्लस डी, फिर फर्स्ट टर्म प्लस 2d। तो इस तरह से देखें तो ये वाला जो मिला यहाँ भी कॉमन डिफरेंस डी है, दैट मीन्स ये भी एपी में है। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस के करते तो ए माइनस के फर्स्ट टर्म बन जाता और ए माइनस के सभी में रहता, फिर भी यहाँ पर हो जाता। तो यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने देख लिया। अगर मल्टीप्लाई कर देते तो ये क्या हो जाता है, ए के एंड यहाँ पर ए के प्लस डी के, ऐसा हो जाता। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर थर्ड टर्म में इसको मल्टीप्लाई कर देते के तो ये क्या हो जाता है, ए के प्लस 2 टाइम्स डी के, इस तरह से मिलता जाता। फिर ए के प्लस 3 टाइम्स डी के, इस तरह से मिलता जाता ना। तो यहाँ पर देखो ए के सभी में है, तो ए के को अगर हम लोग नया नया जो ये सीक्वेंस मिला इसका फर्स्ट टर्म को हम लोग ए के से डिनोट करें तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी के। पहला वाला सेकंड टर्म में क्या है, डी के ऐड हुआ, थर्ड टर्म में 2 डी के प्लस डी के, है ना। सेकंड टर्म में जब हम लोग डी के ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगा, फिर डी के ऐड करेंगे तो 3 डी के मिल जाएगा। तो ये भी एपी में ही होगा। अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं के से, फिर भी देखो ये क्या मिलता, ए बाई के, फिर ए बाई के प्लस डी बाई के, फिर थर्ड टर्म यहाँ पर क्या मिलता है, ए बाई के प्लस 2 इंटू डी बाई के। तो इस तरह से देखें तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर ए बाई के सभी में है, एंड कॉमन डिफरेंस अगर देखें तो डी बाई के आ जा रहा है, डी बाई के पहला में ऐड हुआ तो सेकंड मिला, सेकंड में फिर से डी बाई के ऐड हुआ तो ये 2 डी बाई के मिल गया थर्ड वाला टर्म। तो इस तरह से देखें तो डी बाई के कॉमन डिफरेंस बन जाएगा नया वाला सीक्वेंस का। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक कोई भी सीक्वेंस है जो कि एपी में है, उसमें हम लोग कोई भी एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर सकते हैं तो भी वो नहीं चेंज होगा, एपी में ही रहेगा। या फिर मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे या फिर डिवाइड कर देंगे किसी भी कांस्टेंट टर्म से, तो वो चेंज नहीं होगा, वो एपी में ही रहेगा। तो ये यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी है, यही चारों प्रॉपर्टी डिस्कस करना था, वो हमने अभी डिस्कस कर लिया। ठीक है, अभी देखो एक और चीज़ हमें डिस्कस करना था कि जब भी कभी 3 टर्म्स आर इन जी एपी ऐसा दिया हुआ हो, 3 टर्म्स अगर जीपी में, सॉरी 3 टर्म्स अगर एपी में दिया हुआ हो तो हम लोग लेट कर लेते हैं ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। इस ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस अगर देखें तो डी का ही है, कॉमन डिफरेंस इज डी। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, जब सम हम लोग निकालेंगे ना तो देखो डी कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी एंड प्लस डी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ ए में बच जाएगा। तो ये यहाँ पर आसान हो जाएगा। अगर 4 टर्म्स यहाँ पर आ जाए तो कैसा लिखेंगे,
अगर 4 टर्म्स यहाँ पर आ जाए, 4 टर्म्स के लिए क्या लिखेंगे, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी एंड ए प्लस 3d। यहाँ पर देखो कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2d का कॉमन डिफरेंस है। यहाँ पर देखो ए माइनस 3d, इसमें 2d ऐड किया तो ए माइनस डी मिला, इसमें भी 2d ऐड किया तो ए प्लस डी मिला, फिर उसमें भी 2d ऐड किया तो ए प्लस 3d मिला। इस तरह से है, इस तरह से मिल रहा है। अगर 5 टर्म होगा तो वो तो फिर सिंपल हो जाएगा, अगर ऑड में टर्म आ रहा है फिर तो सिंपल है ना। बीच वाले टर्म को अगर ए लेट कर लेते हैं, इधर में कुछ ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड इधर ए माइनस डी एंड ए माइनस 2d। तो यहाँ से अगर 5 टर्म होगा तो ऐसे, अगर 7 टर्म हुआ तो यहाँ पर ए प्लस 3d, इस तरह से कर सकते हैं। उतना ज़्यादा कभी देता नहीं है, 5 तक आप लोग याद रखो कि अगर 3 टर्म्स होगा तो ऐसे ले लेंगे ए प्लस डी, ए माइनस डी, फिर 5 टर्म्स होगा तो ए प्लस डी, ए माइनस डी एंड इधर में ए प्लस 2d, ए माइनस 2d एंड 4 टर्म होगा तो 4 टर्म वाला यहाँ पर याद रखो कि ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस 3d, ए प्लस 3d, इस तरह से। ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है आज, बहुत ज़्यादा टेक्निकल इश्यू। ज़्यादा ही प्रॉब्लम है आज। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि 3 टर्म्स जब भी दिया हो एपी में तो हम लोग कैसे लेते हैं, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, इस तरह से लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 नंबर्स आर इन एपी, देयर सम इज 21। हम लोग क्या लेट कर लेते हैं कि ये 3 नंबर्स क्या है, ए माइनस डी, ए प्लस सॉरी ए एंड ए प्लस डी, ये 3 नंबर्स हैं, ये लेट कर लिया, आर 3 नंबर्स, 3 नंबर्स। अब यही क्यों लेट किया, कुछ और क्यों नहीं लेट किया, क्योंकि एपी में भी तो रखना है, तो इसी तरह से लेट करना होगा। तो यहाँ पर अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देखना चाहें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इसका वैल्यू क्या है 21 है। देखो यहाँ से डी डी कैंसिल हो जाएगा एंड ए का वैल्यू क्या, 3 ए का वैल्यू क्या मिल गया 21, तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या मिल जाएगा, ए इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा बताओ, ए इक्वल्स टू मिल जाएगा 7। तो देखो यहाँ पर कितना सिंपली आ गया, तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऐसे इस तरह से अगर देखें 5 नंबर्स आर इन ए पी एंड देयर सम इज 50, देन द थर्ड नंबर विल बी, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या पूछा गया था, देन द मिडिल नंबर पूछा गया था ना, मिडिल नंबर यहाँ पर क्या है, ए ही है, ए ही है। ठीक है, तो 6 7 ही होगा। यहाँ पर देखो 5 नंबर्स आर इन ए पी एंड देयर सम इज 50, देन द थर्ड नंबर विल बी, थर्ड नंबर यहाँ पर क्या होगा ये हमें निकालना है। तो देखो 5 नंबर हम लोग कैसे लेते हैं, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d, इस तरह से लेते हैं। ठीक है, सबको ऐड कर लेते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, दिस मिडिल नंबर यहाँ पर क्या होगा, मिडिल नंबर क्या होगा, इसका मीन हो जाएगा, और मीन कैसे निकालते हैं, डिवाइड अगर 5 से कर दो तो आ जाएगा सिंपली। तो यहाँ पर अगर देखना चाहें हम लोग तो कैसे आ जाएगा, ये 50 है, यहाँ पर देखो डी डी कैंसिल हो जाएगा, 2d भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 5a इक्वल्स टू 50। तो यहाँ से a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 50/5 दैट इज 10। अब देखो मिडिल नंबर कौन सा था, मिडिल नंबर तो यही था ना, मतलब 2 नंबर इधर 2 नंबर इधर, तो बीच वाला नंबर जो होगा वो पूछा गया था, वो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ x 2x + 1 एंड 14 आर इन एपी में है, देन द वैल्यू ऑफ x का हमें वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ पर एक और यहाँ पर प्रॉपर्टी देख लो, यहाँ पर क्या होता है, अगर यहाँ पर ए बी सी आर इन एपी ऐसा अगर कुछ है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो 3 टर्म यहाँ पर एपी में है, इसका मतलब डिफरेंस अगर देखना चाहें, डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी। देखो ये भी दोनों कंजिक्यूटिव टर्म है, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल ही होगा। तो यहाँ से देखो ए को इस तरफ राइट साइड में भेज देंगे और बी को अगर लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 2b इक्वल्स टू a प्लस सी।
ठीक है। यहाँ से ये एक कंडीशन मिल गया 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी, ये बहुत ही यूजफुल कंडीशन है, इसको स्टार करके कर लेना साइड में, ठीक है। और यहाँ से b इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई 2 होता है। अभी हम लोग बाद में देखेंगे जहाँ भी ए एम का क्वेश्चन आएगा तो यही होता है ए एम बिटवीन टू नंबर, दो नंबर होगा उसके बीच का ए एम क्या हो जाएगा, कोई भी दो नंबर मान लो ए एंड सी है तो उन दोनों के बीच का अगर ए एम बी है तो बी इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई 2, ये ए एम होता है। ठीक, चलिए इसको एक थोड़ा सा और नोट कर लो, इससे पहले भी हमने नोट करवाया है इस चीज़ को कि ए बी कोई भी दो नंबर यहाँ पर 8 प्लस से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो यहाँ पर 8 प्लस नहीं, कोई भी दो रियल नंबर ए एंड बी है तो उसका ए एम क्या होता है, ए एम क्या होता है, एरिथमेटिक मीन, दैट इज ए प्लस बी बाई 2, उन दोनों का मीन होता है, उन दोनों के बीच वाला होता है, ठीक है। इसे भी याद रखना है, इन सबको याद रखना है। इसके साथ ही हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो x 2x प्लस 1 एंड 14 आर इन ए पी में होने का क्या मतलब है कि बीच वाला का अगर 2 टाइम्स हम लोग कर देते हैं, बीच वाला का अगर 2 टाइम्स कर देते हैं 2x प्लस 1, ये बीच वाला है, इसका अगर 2 टाइम्स कर देते हैं तो ये क्या मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म 14, इस तरह से मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4x प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस 14, या फिर यहाँ पर 4x माइनस एक्स दिया जाएगा 3x इक्वल्स टू 12, यहाँ से अगर x का वैल्यू निकाल लें तो क्या मिल जाएगा 4, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या बोला जा रहा है, 20 टर्म्स आर इन ए पी, 20 टर्म्स आर इन ए पी इफ इट्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर 5 एंड 125 रिस्पेक्टिवली, देन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म विल बी। देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म इज ए इक्वल्स टू 5 दे रखा है, एंड लास्ट टर्म दैट इज टी20 तो लास्ट टर्म होगा, टी20 नहीं टी20 ही, ठीक है, टी20 लास्ट टर्म है, यहाँ पर 125 मिल जाएगा। और एन का वैल्यू यहाँ पर क्या है, एन का वैल्यू तो 20 है ना, एन का वैल्यू 20 है, तो यहाँ पर S20 निकालना है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म दैट इज S20, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो एस एन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 ए प्लस टी एन, ये पढ़ा था ना। अब देखो एन के प्लेस पर अगर 20 पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 20/2 ए प्लस T20, यही तो होगा। एन के प्लेस को एन को किससे रिप्लेस कर दिया, 20 से रिप्लेस कर दिया, तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ 20 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 20/2 ए का वैल्यू यहाँ पर 5, चलो ये लिख ही लेते हैं, चलो डायरेक्ट कर लेते हैं, ए का वैल्यू यहाँ पर 5 एंड T20 का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा 125, ये देखो यहाँ 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा 10 इंटू यहाँ पर क्या मिल जाएगा 130, दैट इज यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1300, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो ऑप्शन ए आ गया ना, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है, उससे सारा क्वेश्चन ही बन जाएगा, लेकिन कहीं कहीं यहाँ ये वाला ट्रिक भी यूज होता है, ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो इफ A1 A2 A3 A40 आर इन AP एंड A1 प्लस A5 प्लस A15 प्लस A26 प्लस यहाँ पर A36 प्लस A40 दिस इज इक्वल्स टू 105, देन द सम ऑफ द AP सीरीज इज, AP सीरीज जो है इसका हमें सम निकालना है, ठीक है। सम ऑफ AP सीरीज हमें निकालना है। सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है वहाँ से हम लोग देख लेते हैं, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखो A1 प्लस A5 के लिए हम लोग A5 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला था हमारे पास, फॉर्मूला को बिल्कुल याद कर लेना है, Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला था।
एस एन का फॉर्मूला क्या था यहाँ पर, एस एन इक्वल टू क्या था, n/2 a प्लस टी एन, या फिर एक और फॉर्मूला था एस एन का n/2, टी एन का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं यहाँ से उठाकर, ये मिल जाता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये 3 फॉर्मूला था, ये 3 फॉर्मूला आप लोग को बिल्कुल याद कर लेना, जैसे याद हो, रट्टा मार के हो तो रट्टा मार के ही करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर, यहाँ भी हम लोग लेट कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम हो रहा है आज। ठीक है, लेट कर लेते हैं हम लोग डी विद द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ठीक है। डी अगर कॉमन डिफरेंस होगा और ए वन यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म है, ए वन अगर फर्स्ट टर्म है और डी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है, तो टी फाइव अगर निकालना चाहें या फिर ए फाइव अगर निकालना चाहें, ए फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वन प्लस n-1 दैट इज 5-1 इंटू डी, डी दैट इज यहाँ पर क्या हो जाएगा, a1 प्लस 4d, a1 प्लस 4d। इस तरह से अगर देखें तो a5 निकल गया, a15 जब हम लोग निकालेंगे तो देख पाएंगे हम लोग a1 प्लस 15-1 इंटू डी दैट इज a1 प्लस 14d। देखो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना आप लोग, a1 प्लस 14d समझने की कोशिश करो, a1 प्लस यहाँ पर 15-1 जब करेंगे तो यहाँ पर 14d आएगा। फिर यहाँ पर देखो a26 जब निकालेंगे तो a26 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a26 इक्वल टू a1 प्लस 25d आ जाएगा, 25d। एंड देन a36 जब निकालेंगे, a36 दिस इज इक्वल टू a1 प्लस 35d। सिमिलरली यहाँ पर a40 जब हम लोग निकालेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, a1 प्लस 39d, 1d माइनस हो जाएगा ना, हमें सब में से 1 माइनस हो जाएगा, n-1d होता है तो वहाँ से 1 माइनस हो जाएगा। इस तरह से हमने ये सब निकाल लिया। अभी देखो क्या करना है, यहाँ पर पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस a5 के प्लेस पर क्या पुट करना है, a प्लस 4d, फिर a1 प्लस 4d, एंड a15 के प्लेस पर a1 प्लस 14d, एंड a26 के प्लेस पर क्या आ जाएगा, a1 प्लस 25d। और उसके बाद और कुछ टर्म्स हैं, हाँ, a1 प्लस 35d एंड 35d, और क्या है a1 प्लस 39d। तो इस तरह से अगर देखें सम हमने लिख लिया, ये है इसका वैल्यू गिवन 105। अभी देखो इस सब को अगर ऐड कर लेते हैं तो ये देखो a1 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, तो सारा ऐड होकर क्या हो जाएगा 6a1। सारे a1 को हमने ऐड कर लिया। अब सब d को अगर ऐड करना चाहें तो 4 प्लस 14, इस तरह से अगर सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखो 35 प्लस 25, ये क्या में हो जाएगा 60 आ जाएगा, 60, एंड ये मिलके 18 आ जाएगा। इसमें 18 को ऐड कर देते तो क्या हो जाएगा, ये 17, यहाँ पर ये 1, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 57 इसमें ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 1 11, तो क्या आ जाएगा 117d। ठीक है, एडिशन कैसे करना है वो आप लोग खुद सोचो। बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया देखो, अब मैं इसको हटाना चाह रहा हूँ और ये हटने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक है, तो अभी हमने ऐड करके दिखाया था कि क्या आ रहा है, प्लस 117d, ये आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 105। ठीक है, फिर मैं सोच रहा था कि एक क्लास में सारा MCQ करवा दूंगा, लेकिन ऐसा रहा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिल जाएगा 2a1
2a1 प्लस यहाँ पर देखो 3 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर डिवाइड करना होगा, क्या मिल जाएगा 3 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो 3 टाइम्स में आएगा एंड 27 ये 9 टाइम्स में आएगा 39d। दिस इज इक्वल टू 105। अगर इसको डिवाइड कर देते तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 से डिवाइड होकर क्या आ जाएगा यहाँ पर 35 आ जाएगा। तो यहाँ से 2a1 प्लस 39d दिस इज इक्वल टू 35 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ द एपी सीरीज का सम। इसका मतलब क्या हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a1 प्लस a2 प्लस a40 तक, ये हमें निकालना है। तो 40 टर्म का अगर सम निकालना हो तो हमें पता है कि 40 टर्म का यहाँ पर सम क्या होता है, n/2 दैट इज 40/2 2a प्लस दैट इज 2a1 प्लस 40 माइनस 1 दैट इज 39 इंटू डी, यही होता है ना 39 इंटू डी ये होता है। अब इसका वैल्यू हमें पता है 35 है एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग 20 इंटू 35 दैट इज इक्वल टू 700। ठीक है, और ये देखो कौन सा ऑप्शन है, 700 इज द आंसर और ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसको इस तरह से करना होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलो फिर मैं सोच रहा था कि इस वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, टेक्निकल इशू। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।